दंगा राज रहा ना जी, 15 साल लालू यादव के राज रहा है पति। अब नीतीश कुमार का देन है कि आप चल रहे हैं, नीतीश कुमार का देन है कि आप बोल रहे हैं, नहीं तो आपका देन नहीं था कि आप चलते हैं। रोजगार महीने 5 लाख रोजगार, 9वां फेल है, वो कहा युवाओं को नौकरी देंगे। वो खुद ही अपने पढ़े लिखे हैं, अभी 10वां पास का सर्टिफिकेट है उनके पास, जो हम लोग को नौकरी देंगे। क्योंकि इसलिए वोट दिया जाए क्योंकि हम लोग भी शिक्षित है, नीतीश कुमार के देन है कि आज हम लोग कभी 12 बजे 1 बजे आते हैं जाते हैं। हम लोग का पढ़ने का सुविधा, नौकरियां, अभी देखिए जो भी नीतीश कुमार अभी नौकरियां निकाली है, अभी अदर स्टेट भी उतना नौकरी नहीं निकाली है, चाहे टीचर हो या कुछ स्वास्थ्य विभाग हो। अभी देखिए जीविका का भी आया है, अभी बिहार पुलिस का कंटिन्यू माने 11,000, 8400, 21,000, 19,000, अभी फिलहाल नोटिस पास हुआ है 22,771 सीट पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि लोग अब पढ़ाई, कमाई और नौकरी देखते हैं, ना कि चोरी या झूठ मूठ का आरोप का कोई फालतू का आरोप। कमीशन का अपना रोल है, इसमें कोई दूसरा कोई नहीं हस्तक्षेप करता है, लेकिन जब जवाब मांगेगा बीजेपी से तो जवाब बीजेपी देगा। कमीशन के साथ साथ 20 गो ट्वीट बीजेपी पे भी रहता है। उसमें सवाल है, 3 पार्टी मैदान में, 2 गठबंधन, 1 जनसुराज, क्या लग रहा है कौन बेहतर होगा बिहार के लिए? जैसे कहने का मतलब है कि बिहार में बेहतर कौन होगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तो जनता तय करेगी। हम लोग तय नहीं कर सकते हैं कि एनडीए बनेगी कि आरजेडी बनेगी। ये राहुल गांधी जब मैदान में, बिहार के मैदान में आए हैं वोट चोरी के मामले में, तो ये परिवर्तन होगा, क्योंकि जनता जो है राहुल गांधी जिंदाबाद कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एनडीए सरकार में एक ही माँ बाप के 48 बच्चे दिखाए गए वोटर लिस्ट में, ये कहाँ से आ गए? चूंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या की वजह से ऐसा हो रहा है। हम मान लें कि बांग्लादेशी है, सबूत है उनके पास? कोई सबूत नहीं है। जब ये राहुल गांधी मुद्दा उठाए, जब राहुल गांधी मुद्दा उठाए कि जो है कि वोट चोरी हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने जो है कि बहुत उल्टा सीधा बयानबाजी किया कि नहीं ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर बाद में जब से जो नाम 65 लाख लोगों के कटा, वो फिर जो है कि पुनः इलेक्शन कमीशन ने क्यों लॉन्च कर दिया? आखिर कहीं ना कहीं उसको डर सता रहा था तब ना। चुनाव का मुद्दा होगा, एकदम होगा। इस पर असर, वोट असर करेगा? असर होना ही है, असर हो रहा है, क्योंकि जनता लोग अब सब जान गया ना कि ये कहीं ना कहीं हम लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो कह रहे कोई असर है? ऐसा असर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है वो कुछ इस पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि लोग अब पढ़ाई, कमाई और नौकरी देखते हैं, ना कि चोरी या झूठ मूठ का आरोप का कोई फालतू का आरोप। बीजेपी से मिलकर के इलेक्शन कमीशन दोनों एक साथ साठगांठ, एकदम साठगांठ है। बिना साठगांठ के काम में नहीं हो सकता, चूंकि सरकार उसका है, मीडिया उसका है, सारा व्यवस्था उसका है, तो हम लोग को कोई चारा चल नहीं रहा है। समझ सकता है कि मीडिया आपको बता रहे थे, यानी आप उनके हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जाता तो बीजेपी क्यों जवाब देती है? बीजेपी प्रवक्ता है इलेक्शन कमीशन का क्या? देखिए उसमें बीजेपी का आरोप, क्योंकि सरकार बीजेपी के है तो ऑब्वियसली उन्होंने उनको आरोप लगाना ही है कि हाँ भाई आपके सरकार में चीज़ हो रहा है तो आपको ही आपका ही काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन का अपना रोल है, इसमें कोई दूसरा कोई नहीं हस्तक्षेप करता है, लेकिन जब जवाब मांगेगा बीजेपी से तो जवाब बीजेपी देगा। तो सही है कि जवाब मांगा जाता है इलेक्शन कमीशन से, तो ट्वीट करती है बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों जवाब देती है? इलेक्शन कमीशन से मिला हुआ है, इसका मतलब हम आपके साथ है ही नहीं, तो आपके बारे में हम जवाब क्यों देंगे? आप समझिए अपना, इलेक्शन कमीशन के पास मुंह नहीं है क्या जवाब देने के लिए? बीजेपी उसका काहे बना हुआ है अथी प्रवक्ता? हम आपसे सवाल पूछेंगे तो जवाब ही काहे देंगे? मैंने बुखार लगा है इनको। सरकार कहते हैं कि सरकार में इसलिए जवाबदेही बनता है। सरकार में सवाल पूछेंगे तो ना, सवाल सरकार सवाल जब सवाल पूछेंगे सरकार से तब ना सवाल के जवाब देगा सरकार। हम पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन हमको जवाब देगा ना। इलेक्शन कमीशन के साथ साथ 20 गो ट्वीट बीजेपी पे भी रहता है, उसमें मजबूरन देना पड़ता है जवाब। बिल्कुल सही बात। लेकिन इलेक्शन कमीशन चुपचाप रहेगा। इलेक्शन कमीशन तो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब तो दे रही है इलेक्शन कमीशन। 65 लाख को जो नाम काटा गया, आप ही डेटा दिए कि 65 लाख आदमी को हम क्यों काट दिए? तो बोले कि डाटा नहीं जुटा पाए, आधा लोग मृत थे, कुछ लोग बाहर थे, दूसरे राज्य में अपना वोटर लिस्ट बना चुके थे, 2-2 जगह था, इसलिए कटा। आप उसको डेटा दे सकते हैं कि हाँ इसका मृत्यु हो गया या यहाँ पलायन कर गया या मर गया या जो भी कुछ हो। आया था कि कई दूसरे राज्यों में लोगों ने अपना वोटर लिस्ट बनवा लिया है। 65 लाख का टोटल का नहीं दिया, 65 नहीं दिया है। एक सवाल और आपसे पूछते हैं, जो यात्रा चल रहा राहुल गांधी का 1300 किलोमीटर का, इस सरकार बदल जाएगा या सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए कोई भी सरकार चाहती है कि यदि हम फील्ड में उतरेंगे तो कुछ न कुछ जनता लोग हमारी बात को समझेंगे। कहीं न कहीं तो मैंने खेल हो रहा है, तभी तो आखिर बिहार में राहुल गांधी जो है कि यात्रा पर आए हैं। पहले ऐसा नहीं कभी था कि तो देश में भी कर रहे थे, पहले देश में कर रहे थे, लेकिन बिहार में उनका पहली बार इतना बड़ा यात्रा है कि जो है परिवर्तन, वोट परिवर्तन के मामले में ये
राहुल गांधी बिहार में। गठबंधन की सरकार बन जाएगी? जैसे ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी, तो बोले थे कि मुद्दा बना है, बदलाव होगा। लेकिन मुद्दा बना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। आंदोलन से हुआ। यस। सीधा सवाल है, इन्होंने बोला कि महागठबंधन को क्यों दिया जाए वोट। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एनडीए को क्यों दे जनता वोट? एनडीए को इसलिए वोट दिया जाए क्योंकि हम लोग भी शिक्षित है, नीतीश कुमार के देन है कि आज हम लोग कभी 12 बजे 1 बजे आते हैं जाते हैं। हम लोग का पढ़ने का सुविधा, नौकरियां, अभी देखिए जो भी नीतीश कुमार अभी नौकरियां निकाली है, अभी अदर स्टेट भी उतना नौकरी नहीं निकाली है, चाहे टीचर हो या कुछ स्वास्थ्य विभाग हो। अभी देखिए जीविका का भी आया है, अभी बिहार पुलिस का कंटिन्यू माने 11,000, 8400, 21,000, 19,000, अभी फिलहाल नोटिस पास हुआ है 22,771 सीट समथिंग। इतना अभी वैकेंसियाँ कोई सरकार नहीं दी है। अभी भ्रष्टाचार बोल रहे थे, शराबबंदी बोल रहे थे, अफसरशाही बढ़ गया है, बालू माफिया बढ़ गए हैं, ये सब मुद्दा नहीं है? देखिए मुद्दा जैसे शराबबंदी का लोग रोजगार की बात करें, रोजगार के नाम पर तो तेजस्वी यादव वोट ले जाएंगे। रोजगार महीने में 5 लाख रोजगार। 9वां फेल है, वो कहाँ युवाओं को नौकरी देंगे? वो खुद ही अपने पढ़े लिखे हैं, अभी 10वां पास का सर्टिफिकेट है उनके पास, जो हम लोग को नौकरी देंगे? है नॉलेज ही एक काम नहीं देता। सब न ठीक है मानते हैं, तो यूपीएससी करने के लिए इसमें कैसे दावा कर सकते हैं कि 9वीं फेल है? आपके पास कोई सबूत है? तो उतना क्या सबूत है आपके पास कि 9वीं फेल है? नेता तो पूछता है कि आप सबूत दीजिए। अरे सब नेता पूछता है। बोलने दीजिए, 1 सेकेंड रुकिए। ये जो बोल रहे हैं कि 9वां फेल हैं, हाँ 9वां फेल हैं, तो सरकार आपका है, भारत सरकार आपका है, तो काहे नहीं कानून पास कर देते हैं कि विधायक बनेगा इंटर पास, मुखिया बनेगा 8वां पास, एमपी बनेगा। मोदी जी के पास सर्टिफिकेट है, मोदी जी के पास सर्टिफिकेट है इंटर साइंस का। हाँ, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तेजस्वी यादव को तो बोलना चाहिए था ना, तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जब बने हैं तो आप हमको भी सबूत दीजिए कि हम मैट्रिक या इंटर पास हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल पारित कीजिए, हैं? आपका सत्ता है ना जी, बिल पारित कीजिए, पहले तो कांग्रेस का एनआरसी पास कीजिए, एनआरसी पास कीजिएगा, किसान के लिए कानून पास कीजिएगा। आपको भी अरे 15 साल आपको जंगल राज रहा ना जी, 15 साल लालू यादव के राज रहा है पति। अब नीतीश कुमार का देन है कि आप चल रहे हैं, नीतीश कुमार का देन है कि आप बोल रहे हैं, नहीं तो आपका देन नहीं था कि आप चलते हैं। नहीं का देन है, मुंह में आवाज लालू प्रसाद देने का काम किया है, लालू प्रसाद मुंह में आवाज दिया है। बैकवर्ड का नेता लालू यादव है, इसके लिए नेता की बात नहीं हो रहा, आप बहुत पीछे चले गए। ये बोल रहे जंगल राज को खत्म किया गया, जो रात को 11 बजे निकल जा रहे हैं यार। इस बात को तो पहले ही हम बोल दिए, इसको बात को पहले ही नहीं सुना तुम, इसका नहीं, इसका कान खराब है। हम पहले ही बात को बोल दिए हैं, बोले हैं कि नहीं? ये बात को तो पहले ही हम बोल दिए हैं, पहले ही हम बोल दिए हैं। आप बहुत कटाक्ष कर रहे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं जनता किसको वोट दे, कौन बेहतर करेगा काम? हमको तो अभी जन स्वराज लग रहा है। जी हाँ, अभी तो भाई साहब बता रहे थे कोई साखी नहीं, उसका कोई उम्मीद ही नहीं बनने का। उनका अपना मत है, हमारा अपना मत है। जौन स्वराज, बिहार की आवाज जौन स्वराज बन रहा है। एनडीए के नीतीश कुमार का नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन रहे हैं, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। आज इसमें जनता, महिला लोग भी वोट नीतीश कुमार को ही करेगी। 100% हम लिखी दे रहे हैं, महिला लोग वोट करेगी। ठीक बात है, आपका बात मान लेते हैं, महिला लोग वोट करेगी, लेकिन पुरुष लोग जो शराबबंदी के खिलाफ है, जो शराब बंद कर दिया गया है, वो भी उसके खिलाफ तो वोट करेंगे ना। जो पक्ष में लोग बोलेंगे शराब चालू करना चाहिए, कितना परसेंट करेंगे? 25 से 30 पर 50%? 50%? कौन चाहता है कि शराब पी करके हमारे शौहर घर में आए और हमको मारे पीटे और कमाए नहीं, बाल बच्चा रोड पर घूमे? कोई औरत चाहेगी? तो चाहे, जाहिर सी बात है कि विपक्ष में वोट मिलेगा ना। फिर जनसुराज कहाँ से आ जा रहा है बीच में, शराबबंदी को समर्थन कर रहे हैं? शराबबंदी तो सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा है। सरकार चाहिए कि नहीं? चालू होना चाहिए, सरकार के पास टैक्स जाना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि शराब बिक भी रहा है और टैक्स नहीं जा रहा है। शराब बिक रहा है, शराब बिक रहा है, कहाँ नहीं बिकता है? कितना चाहिए? कितना चाहिए? हाँ मिल जाएगा। मिल भी नहीं करेगा आपको? नहीं, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? ना कोई सरकार का पूर्ण शराबबंदी हम मानते हैं कि सरकार से कुछ कमी है। सब आदमी एक समान होता है? ठीक, सरकार चाह रही बंद, अपना सरकार नियमानुसार से बंद कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? चुपे चोरी जाके पी ले रहे हैं आपसे। और ठीक है, नहीं ठीक है, कौन सरकार ऐसा हो कि बंदी करेगा अथी नहीं होगा? लेकिन ये मत कहिए कि फिर शराबबंदी है। फिर है उनके लिए तो आखिरी सवाल ये चलता रहेगा, शराबबंदी पर बहुत हो गया। अब आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, बिहार में हिंदू मुस्लिम का भी मुद्दा है? इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है, जाति चलता है। जाति चलता है। अधिकतर तक यहाँ जाति का मुद्दा बना है और अभी लगता है बना ही रहेगा।
क्योंकि जाति का मुद्दा चलेगा। बिहार में जाति खत्म नहीं होना। जाति अभी तत्काल तो ख़त्म नहीं दिख रहा है कि तत्काल ख़त्म हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। ये थी लोगों की राय विधानसभा चुनाव के ऊपर, बिहार चुनाव को लेकर। अब बाकी आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।